नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों व्यंजन। वो कहलाते हैं दोस्तों व्यंजन। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं तो वो दोस्तों क्या कहलाएंगे? व्यंजन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। वर्णमाला भी है ऑप्शन में, ध्वनियाँ भी है, वर्ण भी है। थोड़ा दोस्तों इनके बारे में भी जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वो कहलाती है ध्वनि या फिर वर्ण। ये भी आपको याद रखना है। भाषा की सार्थक इकाई दोस्तों ये होती है क्या? वाक्य। और ऑप्शन ए में है वर्णमाला। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर व्यंजन। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सब में दोस्तों स्वर मिलेगा आपको व्यंजनों में। जैसे हमने क लिखा, क, ये भी दोस्तों अ आया पीछे से, देखिए स्वर हर किसी में दोस्तों आपको मिलेगा इस तरह से। अगला प्रश्न है, ने किस कारक का चिन्ह है? ने कर्ता, ने कर्म को करण से, द्वारा, अपादान से, अलगाव का भाव, संप्रदान के को लिए। तो ये हो जाए दोस्तों कर्ता ने, कर्ता ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तीन दोस्तों स्त्रीलिंग है, एक इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या? पुल्लिंग। रक्षा, देश की रक्षा करो की स्त्रीलिंग है। मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा ही बनूं, जो भी इच्छा है आपकी। ये भी दोस्तों मेरी इच्छा है कि, ये भी दोस्तों क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। योग्यता, आपकी योग्यता क्या है? ये भी दोस्तों क्या है? स्त्रीलिंग है। राष्ट्र, ये हमारा राष्ट्र है दोस्तों, ये हो जाएगा पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मक्षिका का तत्भव रूप होगा। तो मक्षिका का दोस्तों ये हो जाएगा मक्खी। और जहां पर भी दोस्तों जिस भी शब्द में आपको ये वाला छ दिखाई दे, छतरी वाला, जैसे क्षत्रिय, क्षेत्र, कुछ भी दोस्तों ये वाला छ दिखाई दे आपको, सीधे आप आंख बंद करके वाले शब्द कौन से होंगे? तो तत्सम शब्द होंगे। 99% दोस्तों सही है, 100% भी आप मान सकते हैं। जहां पर भी वाला छ दिखाई दे, चाहे कोई भी शब्द हो, किताब में देख लीजिएगा, ये वाला छ वो दोस्तों ज्यादातर तत्सम शब्द ही होते हैं। तो मक्षिका का तत्व होगा दोस्तों मक्खी। भौरा है, अब भौरा दोस्तों, भौरा का हम बनाएंगे क्या? तत्सम। भौरा का हो जाएगा क्या दोस्तों? भरमर। मोर का क्या हो जाएगा? मोर, तो हो जाएगा मयूर। माला का क्या होगा? माला, फिर है तो जुग भैया। माला का हो जाएगा दोस्तों मानिक, मानिक। इसका सूत्र हो जाएगा मच्छी का क्या होगा? मक्खी। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा क्या है? प्रश्न दोस्तों पूछा गया था एग्जाम में इसी तरह से। विशेष्य है, अव्यय है, विशेषण है, या फिर सर्वनाम है? तो जैसा काम वैसा दाम दोस्तों, जो जैसा है ये दोस्तों हो जाएगा विशेषण। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? हमारे विशेषण। अगला प्रश्न है, जिसके बराबर कोई नहीं हो। ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। विलक्षण, असाधारण, अनुपम या समसा। इसका सूत्र दोस्तों जिसके बराबर कोई नहीं दोस्तों, उसे कहेंगे हम एक शब्द के लिए एक वाक्य, एक वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा अनुपम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? साहित्य, राष्ट्रभाषा, तो बिल्कुल नहीं। बोली या भाषा, तो ये हो जाएगा दोस्तों बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रखना है। किसी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? हम बोली कहते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बाकी कुछ बोलियों में हुई भी है, फिर धीरे धीरे वही बड़ी बन गई, जैसे अवधि है, इसमें भी हुई है, बाकी और भी। इसका उत्तर दोस्तों बोली। अगला प्रश्न है, पुरुष और स्त्री का जोड़ा के लिए उपयुक्त शब्द युग्म, युगल, दंपत्ति या फिर पति पत्नी। अब पति पत्नी दोस्तों नहीं करना है, ये हो जाएगा दंपत्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है? वह द्वार द्वार पर
भीख मांगता चलता है। संबंध अपादान से बिल्कुल नहीं होगा। अधिकरण में पर संबोधन है हो रहे, किसी को दोस्तों आवाज, किसी को पुकारने वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही। अपादान से अलगाव नहीं हो रहा है। संबंध का की का, रा रे री नानी नी, ये सब भी नहीं है। ये दोस्तों अधिकरण में पर, वह द्वार द्वार पर, यहाँ पर आपको नहीं लग रहा होगा, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका सूत्र अधिकरण कारक होगा, इसमें एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सदा एक वचन में और सदा बहुवचन में दोस्तों, इनसे प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है। घोड़ा, अब घोड़ा का दोस्तों बहुत सारे क्या हो जाएंगे, घोड़े हो जाएंगे। लड़का, लड़के। वधु, बहुत सारी वधुएं, बहुएं हो जाएंगी। इसका सूत्र का दोस्तों प्राण। प्राण दोस्तों सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसी तरह से दोस्तों समाचार, अब समाचार भी दोस्तों कोई एक तो होता नहीं है, उसमें इतने सारे समाचार होते हैं, समाचार भी सदा बहुवचन होगा। इसी तरह से दोस्तों हस्ताक्षर, ये भी दोस्तों सदा बहुवचन वाला ही शब्द है। अब दोस्तों जैसे बाल है, अब एक बाल तो होगा नहीं, इतने सारे बाल आ जाएंगे आपके, ये भी क्या होगा, सदा बहुवचन में। आंसू, अब आंसू दोस्तों एक आंख से, आंसू दोस्तों दोनों, तो ये हो जाएगा आंसू भी क्या हो जाए, सदा बहुवचन में। अब कई लोग आंसू के लिए आंसू कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। चाकू होता है, जैसे चाकू दोस्तों अलग चीज है, पर जैसे चाकू का बहुवचन दोस्तों अगर आएगा एग्जाम में, तो चाकू के लिए भी चाकू ही होता है। ये हो जाए दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा प्राण। अगला प्रश्न है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा? हमसे, मुझसे, हमको, मुझको। अपादान कारक, अपादान से आएगा दोस्तों, इसमें कौन सा होगा, ये होगा दोस्तों हमसे, हमसे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अपादान कारक उत्तम पुरुष में बहुवचन रूप दोस्तों क्या बनेगा, हमसे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? संबोधन, शैक्षिक, संपादकीय या सामाजिक? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संपादकीय। किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये दोस्तों संपादकीय, आपने देखा होगा संपादकीय वाला जो पेज होता है। अगला प्रश्न है, इस कथा की क्या रहस्य है? वाक्य का शुद्ध रूप। इसकी कथा क्या, ये तो अटपटा लग रहा है। इस कथा का क्या रहस्य है? बिल्कुल पढ़कर सही लगा, कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। इस कथा में क्या रहस्य है? इस कथा में हमें दोस्तों सही उत्तर ढूंढना है, शुद्ध वाक्य ढूंढना ही हो जाएगा। इस कथा का क्या रहस्य, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक आपको जरूर से करना है। अगला प्रश्न है, वह पढ़े तो सफल हो, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? यहाँ पर दोस्तों भविष्य काल के 3 भेद दिए हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य। वह पढ़े तो सफल हो, आने वाले पटवारी एग्जाम में, दरोगा एग्जाम में दोस्तों ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य, संभावना जताई जा रही है, तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य, इसमें होगा बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और हेतु हेतुमत भविष्य है, और हेतु हेतुमत दोस्तों भूतकाल में भी होता है हेतु हेतुमत, तो इसका सूत्र हो जाए संभाव्य भविष्य। अगला प्रश्न है, गीता अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक सर्वनाम दोस्तों, ये पुरुषवाचक पहले से चला रहा है कि आप कहेंगे कि स्त्रीवाचक सर्वनाम क्यों नहीं होता, कभी आपके मन में आता होगा। अब पहले से दोस्तों चला आ रहा है, तो चला आ रहा है, पुरुषवाचक नहीं होगा। निश्चयवाचक, ये है वह, ये भी नहीं। संबंधवाचक, ये भी नहीं। ये दोस्तों निजवाचक, मतलब कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम में खुद के लिए प्रयोग होता है, वक्ता खुद के लिए प्रयोग करता है। गीता अपने कपड़े स्वयं धोती है, कुछ भी हो सकता है। गीता, मैं अपने कपड़े अपने आप धो लेता हूँ, इस तरह से भी आ सकता है। तो यह दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सार्वनामिक विशेषण, ये इतना महत्वपूर्ण है, सार्वनामिक विशेषण। कुत्ता दौड़ में घायल हो गया, 4 कुत्ते दौड़ रहे हैं, यह कुत्ता अच्छा है। काला कुत्ता दौड़ जीतेगा, यहाँ पर तो विशेषता बताई जा रही है। अब इनमें से दोस्तों कौन सा बताना है आपको, सार्वनामिक विशेषण किस में प्रयोग हुआ है? तो सार्वनामिक विशेषण दोस्तों क्या होते हैं, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर
उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये है कुत्ता अच्छा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये है दोस्तों, यहाँ पर आ गया कुत्ता क्या है दोस्तों, संज्ञा है, तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सूरदास द्वारा रचित सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना किस भाषा में की गई है। पहली बात दोस्तों, प्रश्न से आपको सूरसागर सूरदास की है, सूरसारावली इन्हीं की है, साहित्य लहरी इन्हीं की है, सूरदास जी की, और सिलेबस में भी है। तो दोस्तों किस भाषा में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रिज। ब्रिज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था सूरदास ने, तो इसका सूत्र दोस्तों ब्रिज भाषा में है। तुलसीदास ने दोस्तों जैसे रामचरितमानस अवधि में है, रामचरितमानस अवधि में, तो इसका सूत्र दोस्तों ब्रिज में है। ये सब ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुख्य रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया मैं अलंकार है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, ये हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। रूपक अलंकार में दोस्तों क्या होता है, उपमेय और उपमान में जब अंतर न दिखाई दे तो उससे वहां पर होता है कौन सा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। क्या बात है, प्रश्न गजब का है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, मैं काल का, मैं कौन सा काल है ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। अब काल बताने में दोस्तों आपको बिल्कुल सही उत्तर देना है। बाकी ये लाइन तो देखकर आप बिल्कुल खुश हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न भी आपको सही करना है। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये हो जाएगा दोस्तों संदिग्ध वर्तमान की अभी पूरी चीजें दोस्तों नहीं हुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, संदिग्ध वर्तमान है। अगला प्रश्न है धीमी गति से कार्य करने वाला के लिए एक शब्द लिखिए। धीमी गति से, बहुत धीमा, ये हो जाएगा दोस्तों दीर्घ सूत्री। इसका सूत्र होगा दीर्घ सूत्री। अजानुबाहु, ये दोस्तों जिसकी जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक लंबी हो तो उसे हम अजानुबाहु कहेंगे। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। बाकी कामचोर, ये आप भली बात ही जानते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दीर्घ सूत्री। धीमी गति से काम करने वाला या कार्य करने वाला, कामचोर दोस्तों नहीं करना है, ये हो जाएगा दीर्घ सूत्री। अगला प्रश्न है निम्न में से सही वर्तनी है। अब वर्तनी भी दोस्तों यहाँ पर पूछी गई है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, यानी, द्वंद्व या ये वाला यानी। अब दोस्तों ये आपको बताना है। तो जिन्होंने सोचा है इसका सही वर्तनी ऑप्शन नंबर बी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक नंबर तो आपका गया गया, साथ ही 0.25 नंबर ये भी आपके सीधे सीधे यहाँ पर चले गए हैं। ये वाला उज्ज्वल दोस्तों होगा नहीं, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ये ऐसे दोस्तों दो जो होंगे। यानी दोस्तों ये वाला सही है, इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये वाला सही नहीं है। अब द्वंद्व में दोस्तों यहाँ पर भी होता है इस तरह से, यहाँ पर भी इस तरह से दो होता है, तब होता है दोस्तों ये सही। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य में वाक्य का कौन सा भेद है। विधिवाचक कतई नहीं, इच्छावाचक कोई इच्छा नहीं हमारी ऐसी, संदेहवाचक है विस्मयवाचक। ये दोस्तों विस्मयवाचक होगा, ये देखिए चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयवाचक है। ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है तो दोस्तों क्या होगा, तद्भव होगा। पृथ्वी, शोक, घर या फिर चंद्र। अब दोस्तों ये घर है, घर, चंद्र, तो यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी तत्सम है, शोक तत्सम है, चंद्र। घर दोस्तों घर का क्या होता है, गृह, घर का क्या होता है, गृह होता है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निरपेक्ष का सही विलोम शब्द है, परोक्ष, प्रत्यक्ष, सापेक्ष या फिर प्रतिपक्ष। तो निरपेक्ष का विलोम होता है दोस्तों सापेक्ष, निरपेक्ष का विलोम होता है सापेक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने दोस्तों उसे परोक्ष कहते हैं, तो निरपेक्ष का हो जाएगा सापेक्ष। अगला प्रश्न है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए यहाँ पर एक शब्द आपको बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों दुर्लभ, दुर्लभ ना कि दुर्गम। अगम जाना, जाना कठिन हो, असाध्य ऐसा रोग, भयंकर रोग जो ठीक ही ना हो, ये हो जाएगा यहाँ पर दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? इसमें दोस्तों काल भी हमारे सिलेबस में है। मैं आपका आभारी हूं, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं गया था, ये तो पूरा ही बीत गया, भूतकाल होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो ये होगा दोस्तों भविष्यकाल। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये हो जाएगा भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। एक में दोस्तों नहीं है, बाकी सभी में बिल्कुल आपको पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पर्यायवाची याद होने वाले हैं। हाथी, हाथी को गज भी कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं, सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही गलत होगा, 3 सही है। विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। लक्ष्मीपति विष्णु के लिए हाँ सही है, विष्णु विष्णु सही है। महेश्वर दोस्तों नहीं होगा, जहां पर भी स्वर आ जाए ना, ये दोस्तों शिव जी के लिए होता है, तो यही हो जाएगा हमारा गलत उत्तर। स्वर से आप आसानी से पहचान सकते हैं, जहां पर भी दोस्तों आपको कुछ भी दिखाई दे, जहां भी स्वर मंदिर लगा हो, स्वर लगा हो, तो वहां पर दोस्तों शिव जी का ही मंदिर होता है, और स्वर यहाँ पर दोस्तों शिव जी का ही पर्यायवाची है। सारंग, कृष्ण सार, चमरी, ये भी दोस्तों सही है। लिबास, पोशाक, दुकुल, ये दोस्तों वस्त्र के लिए, कपड़े के लिए है सब, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन का संबंध है। ये दोस्तों आप सभी को पता है कि इनका संबंध दोस्तों सिनेमा से, टीवी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति मीरा द्वारा रचित नहीं है? मीराबाई दोस्तों सिलेबस में है, और मीराबाई से अभी हाल ही में प्रश्न भी पूछा गया था। गीत गोविंद का टीका दोस्तों इनकी रचना है, गीत गोविंद का टीका मीराबाई का है। स्फुट पद, ये भी इन्हीं का है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, ये भी इन्हीं का है दोस्तों। सालवती दोस्तों नहीं है, ये किसका है? तो ये है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का। सालवती किसका है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? गौरस जी, गौ यानी कि दोस्तों गाय, गौरस बिल्कुल है। और दुग्ध, ये भी है, दुग्ध ये भी है। ये दोस्तों आपको लग रहा होगा पथ और अमी, दोस्तों ये पथ दोस्तों ये होगा पई, ये होगा पई। अमी दोस्तों ये होगा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये होता है अमृत का, तो ये होता है दोस्तों अमृत का, अमी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों आपको ये भी गलत लग रहा होगा, इसको दोस्तों पई कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं टाइप करने के लिए दे रहता हूँ, तो पई की जगह इन्होंने क्या लिख दिया? पथ लिख दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, पथ अलग चीज है, रास्ता। तो ये दोस्तों पई होगा, इसको पई कर लीजिए, और बाकी अमी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट में प्रत्यय है। प्रत्यय दोस्तों क्या होते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। वट नहीं होगा दोस्तों, आ हो नहीं सकता, अवट वो भी नहीं होगा दोस्तों, आवट, लिख धन आवट, लिखावट दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। तो 1893 में दोस्तों हुई थी। डेट आएगी तो 16 जुलाई 1993 को दोस्तों हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा दोस्तों की गई थी। अगला प्रश्न है, बीरोचित में कौन सी संधि है? बीरोचित, अगर हम दोस्तों इसे विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों बीर धन उचित, बीरोचित, बीरोचित। तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन सी संधि है इसमें? तो ये हो जाएगा गुण संधि, बीर धन उचित, ये हो जाएगा दोस्तों गुण संधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से एकार्थी शब्द है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था, एकार्थी शब्द है, ये आपको यहाँ पर बताना है। एकार्थी मतलब दोस्तों एक ही अर्थ हो, ये आपको यहाँ पर बताना है। गुरु, धन और कर, ये दोस्तों कौन है? ये दोस्तों अनेकार्थी शब्द हैं। अब गुरु दोस्तों जैसे कि शिक्षक, गुरु, ये दोस्तों गुरु क्या होता है? जैसे गुरु एक बार भी होता है, गुरुवार, है ना, आपको पता है। गुरु यानी दोस्तों श्रेष्ठ भी होता है। धन दोस्तों, धन ये भी दोस्तों अनेकार्थी में आएगा, धन, संपत्ति, और भी जैसे कर यानी कि हाथ, टैक्स, ये भी। तो ये दोस्तों गंगा, गंगा एक क्या दोस्तों नदी है। और गंगा दोस्तों कौन सी संज्ञा होगी गंगा में? तो ये होगी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी गंगा में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। मौखिक हो गया, लिखित हो गया और सांकेतिक हो गया, कूट वाले। अगला प्रश्न है निम्न में से द्वित्व व्यंजन का चयन कीजिए। बिल्ली, दिल्ली, इस तरह के जो भी हैं द्वित्व व्यंजन, डबल डबल हो रहा है, तो ये देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। किसी भी समाचार को संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाला पत्रकार को कहा जाता है। दोस्तों ये सिलेबस में है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। किसी भी समाचार को संगठन के लिए, किसी भी समाचार को संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार कहा जाता है दोस्तों, उसे कहते हैं अंशकालिक पत्रकार। अब पूर्णकालिक पत्रकार दोस्तों क्या होता है? जो नियमित वेतन भोगी पत्रकार हो उसे कहेंगे पूर्णकालिक पत्रकार। अस्थायी पत्रकार भी ऑप्शन में, अस्थायी तो अस्थायी हो गया। फिर फ्रीलांसर पत्रकार, ये दोस्तों किस तरह का होता है? फ्रीलांसर ये होता है दोस्तों जो बिना किसी जॉब और दबाव के किसी कार्य को करते हैं और अपने किए कार्य के बदले लोग पैसे लेते हैं, ये होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। पत्रकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक कौन से? पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक और तीसरा दोस्तों कौन से? फिर उसके बाद फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। जो फ्रीलांसर हैं ये होते हैं स्वतंत्र पत्रकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? मूल स्वर नहीं है। ई है, अ मूल स्वर है, री ये भी मूल स्वर है। ये होगा दोस्तों आई। आई दोस्तों क्योंकि ये हो जाएगा संयुक्त स्वर। आई दोस्तों संयुक्त स्वर है ना कि मूल स्वर। आई दोस्तों किन दो वर्णों से बनेगा दोस्तों? ये अ और ए को मिलाकर दोस्तों बनेगा हमारा आई। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालु, क कंठ, प ओष्ठ, ट मूर्धा, स ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तालु, ये वाला स शिखर वाला, ऑप्शन नंबर सी। सलजम वाला नहीं है, शिखर वाला है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तीक्ष्ण का विलोम होगा? तीक्ष्ण, तीव्र, प्रखर, क्षीण या मंद। तो दोस्तों तीक्ष्ण का हो जाएगा, क्षीण नहीं होगा दोस्तों, होगा मंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी 40 में से स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।